आसान लग रहा था, लेकिन दा विंची अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। फिर भी उसका साथी इस बात से सहमत नहीं था। उसने जल्दी से चाबी छीन ली और जोखिम उठाने को तैयार हो गया। पता चला कि वो एक प्रसिद्ध गुरु का शिष्य था जो हर तरह के जाल और यंत्रों का थोड़ा बहुत जानकार था। जल्द ही उसने उस चाबी में एक रहस्य खोज निकाला। ये चाबी वास्तव में 2 चाबियों को जोड़कर बनाई गई थी, मानो यह विशेष रूप से उनके लिए उस लकड़ी के रास्ते को खोलने के लिए बनाई गई हो। लेकिन जब दोनों ने अपनी अपनी चाबी ताले में डालकर घुमाई तो पत्थर का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। तब सर्वज्ञ दा विंची को अचानक एक विचार आया, शायद दोनों चाबियों को एक साथ घुमाने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी पत्थर का दरवाजा जस का तस रहा। खजाना इतना करीब था, फिर भी इतना दूर। सबके सब अधीर होकर सिर खुजलाने लगे। लेकिन तभी दा विंची की नजर सामने की गोल खिड़की पर पड़ी। स्थानीय आदिवासियों के सूर्य देव की पूजा को याद करते हुए उसने अचानक समझ लिया, दर वास्तव में तभी खुलेगा जब सूर्य की रोशनी दोनों तालों पर एक साथ पड़ेगी। इसलिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही सूर्य की किरणें तालों पर पड़ने वाली थीं, दोनों ने तेजी से एक साथ चाबियां घुमाईं। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा आखिरकार खुल गया। आखिरी रुकावट को पार करने के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। दोनों का ध्यान तुरंत सामने रखे पत्थर के ताबूत पर गया। अनुभवी दा विंची ने एक नजर में समझ लिया, खजाना निश्चित रूप से इस ताबूत में ही होगा। लेकिन अब उन्हें एक नई चिंता सताने लगी। अगर उन्होंने खजाना आदिवासियों को सौंप दिया तो क्या गारंटी थी कि वे उन्हें मार नहीं डालेंगे।